माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? ईश्वर पेटलीकर की कहानी। माँ के अनुसार माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उन्हें अस्पताल के कर्मचारियों की संवेदनशीलता पर भरोसा नहीं था। उन्हें डर था कि वहाँ उनकी उचित देखभाल नहीं होगी, बिस्तर गीला करने पर कोई साफ नहीं करेगा और उसे अपेक्षा सहनी पड़ेगी, अर्थात कष्ट सहनी होगी। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? धरती कब तक घूमेगी कहानी में सीता 3 बेटों के होते हुए भी अपेक्षित है। बहुओं की कलह और बेटों के अपमानजनक व्यवहार, पाली में रखने या रुपये देकर छुटकारा पाने का निर्णय से उसका आत्मसम्मान आहत होता है। इसलिए वह अपने ही घर में घुटन और परायेपन का अनुभव करती है। लक्ष्मी कौन थी? उनकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्रित प्रस्तुत करें। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की नायिका है। वह उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की एक गरीब संघर्षशील स्त्री है। उसका पति लक्ष्मण बाहर नौकरी करता है और वह बच्चों के साथ गांव में रहती है। प्राकृतिक आपदाओं के बीच वह साहस और धैर्य से परिवार का पालन पोषण करती है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने समझदारी से काम लेते हुए अपने बेटे को दादी के पास भेजा। बच्चों के प्रति सास के स्नेह को देखकर उसने अपनी गलती स्वीकार की और विनम्रता से सास का मन जीतने का प्रयास किया। रंगप्पा कौन था? दही वाली मगमा कहानी में रंगप्पा गांव का एक लंपट और जुआरी व्यक्ति था। वह मगमा को अकेली समझकर उसके धन पर नज़र रखता था। वह बहाने बनाकर उससे पैसे ऐंठने की कोशिश करता था। सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती थी? सीता की स्थिति बच्चों के माई माई रोटी दे खेल से मिलती जुलती थी, जिससे बच्चा एक घर से दूसरे घर भेज दिया जाता था। उसी प्रकार सीता को भी एक बेटे के घर से दूसरे बेटे के घर भेजा जाता था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था और वहीं से पैसे भेजकर परिवार का भरण पोषण करता था। माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है और वे कहाँ के रहने वाले हैं? माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर ईश्वर मोती भाई पटेल है। वे गुजरात के प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार और पत्रकार थे। बाढ़ आने के पहले लक्ष्मी ने क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए? बाढ़ आने की आशंका होने पर लक्ष्मी ने चूरा गुड़ जैसे सूखे भोजन, कपड़े और आवश्यक सामान एकत्र किया तथा बच्चों को लेकर ऊंचे स्थान पर जाने की तैयारी की।
मगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मगमा का अपनी बहू से विवाद पोते की पिटाई और घर में अधिकार को लेकर था। बहू द्वारा पोते को पीटने पर झगड़ा हुआ और आगे चलकर स्वाभिमान और पारिवारिक वर्चस्व का मुद्दा बन गया। मगमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कैसे? अलग रहने के बावजूद मगमा ने अपने परिवार के प्रति स्नेह और स्वाभिमान नहीं छोड़ा। उसने रंगप्पा के लालच को ठुकराया और अपने पारिवारिक मूल्यों तथा पोते के प्रति ममता को बनाए रखा। बड़े डॉक्टर पापत्ती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? पापत्ती को गंभीर बीमारी मेनिंजाइटिस थी। उसकी स्थिति नाजुक थी और वह अस्पताल में उपस्थित नहीं मिली, इसलिए बड़े डॉक्टर उसकी जानकारी और उपचार की स्थिति जानने के लिए पूछताछ कर रहे थे। कवि ने डफली किसे कहा और क्यों? कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने भारतेंदु युग में विदेशी फिरंगी दास्तानों को स्वीकार करने वाले अपनी संस्कृति को भूलकर अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति के अंधानुकरण करने वाले तथा चाटुकार भारतीयों को डफली कहा है, अर्थात नेताओं के बारे भ्रष्टाचार नेताओं के बारे में कहा है। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन और वे कहाँ मिलेंगे? कवि विशेषकर रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता मेहनतकश जनता, किसान और मजदूर हैं। वे मंदिर मस्जिद की पत्थर की मूर्तियों में नहीं बल्कि खेतों, खलिहानों, कारखानों, सड़कों और बाग बागानों में कड़ी मेहनत करते हुए मिलेंगे। ये परिश्रम लोग ही समाज और सभ्यता का निर्माण और पोषण करते हैं। मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? इस पंक्ति से कवि प्रेम में निस्वार्थ समर्पण की अपेक्षा करना दर्शाते हैं, जहां प्रियतम प्रेमी का पूरा मन ले लेता है लेकिन बदले में थोड़ा भी स्नेह नहीं देता है। यह प्रेमिका की स्वार्थी प्रवृत्ति और प्रेम मार्ग में विश्वास को उजागर करती है। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि भारतीय लोग पूरी तरह से विदेशी संस्कृति, भाषा, वेशभूषा और रहन सहन को अपना चुके हैं। उनकी बुद्धि, आदतें और चाल चलन विदेशी हो गई है, जिससे भारतीयता कहीं खो गई है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और भारतवासियों की पराधीनता के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। देशवासियों की असहायता और निर्धनता उसे पराई की तरह दुखी और अपमानित महसूस कराती है। कवि प्रेम मार्ग को अति शुभ क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? कवि घनानंद प्रेम मार्ग को अति शुभ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मार्ग छल कपट और टेढ़ेपन से मुक्त, पवित्र और निश्चल होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें प्रेम का निष्कपट समर्पण आवश्यक है, जहां मन के बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है।
मक्खी के जीवन क्रम का उल्लेख करने का कवि का क्या आशय है? वीरेंद्र डगवाल की हमारी नींद में मक्खी के जीवन चक्र का उल्लेख जीवन की नश्वरता, क्षणभंगुरता और निम्न वर्गीय लोगों की स्थिति को दर्शाने के लिए किया गया है। इससे संघर्ष और जीवन की निरंतरता दिखाई जाती है। भारत माता कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? सुमित्रा नंदन पंत ने भारतीयों को निर्धन, अशिक्षित, शोषित और विदेशी शासन के भय से सहते हुए रूप में प्रस्तुत किया है। वो अपने ही घर में पराये बने हुए हैं और स्वतंत्रता के लिए चेतना की कमी रखते हैं। कवि ने जनता को दूधमुखी या दुमुखी क्यों कहा है? जनता अब तक अपनी शक्ति से अनजान थी और शासकों की बातों पर भरोसा करती थी। जैसे बच्चा खिलौना पाकर रोना बंद कर देता है, यह शब्द उनके बदले स्वरूप और जागरूकता को दर्शाता है। हमारी नींद कविता किस प्रकार जीवन का चित्रण करती है? यह कविता सुविधा भोगी, आलसी और लापरवाह जीवन का चित्रण करती है, जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना के अभाव में निष्क्रिय है। फिर भी विपरीत परिस्थितियों में जीवन चलता रहता है। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? बेटे के आंसू तब आते हैं जब वह अंगा लिखने का प्रयास करता है और बार बार विफल होने पर हताश हो जाता है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? गुरु नानक देव के अनुसार वाणी तब विष के समान हो जाती है जब वह ईश्वर स्मरण के बिना व्यर्थ की बातें, झूठ, नफरत और दुख पहुंचाने वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। अक्षर ज्ञान कविता में अंग का विवरण स्पष्ट कीजिए। अंग अबोध बालक की विफलता, हताश और सीखने के संघर्ष का प्रतीक है। बच्चा इसे बार बार लिखने में असफल होकर रो पड़ता है। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? कवि कुंवर नारायण को पुराना, मोटा और मटमैला छाल वाला वृक्ष बूढ़ा चौकीदार जैसा लगता था, क्योंकि यह सतर्कता और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में खड़ा था। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? अज्ञेय की हिरोशिमा में मनुष्य की साखी जले हुए पत्थर, टूटी सड़कों और दीवारों पर अंकित छायाएं हैं, जो परमाणु विस्फोट की त्रासदी का प्रमाण है। कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं? वे अगले जन्म में हंस, सारस, उल्लू, किसी बच्चा या कौवा बनकर बंगाल की प्रकृति में लौटने की संभावना व्यक्त करते हैं। कवि रसखान ने कृष्ण को चोर क्यों कहा? कृष्ण बाल्यावस्था में माखन चुराते थे और गोपियों के हृदय मन को मोह लेते थे, इसलिए वे हृदय चोर कहलाए। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है? यह परमाणु बम के भीषण विस्फोट के अचानक उत्पन्न तेज प्रकाश और ताप का संकेत है, जिसे क्षण में सब कुछ जला कर तबाही मचाई। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे और क्यों?
वे अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में आंसू पहुंचाना चाहते हैं ताकि अपनी विरह वेदना और निश्चल प्रेम का प्रमाण दे सके। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के अनुसार भक्त और भगवान के बीच क्या संबंध है? भक्त और भगवान के बीच अटूट प्रेम, विश्वास और परस्पर निर्भरता है। भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व नहीं है, जैसे जल पात्र के बिना जल नहीं। खालिस बेचैनी किसकी है? खरगोश की है। बच्चा ख से आगे बढ़ते समय बेचैन हो जाता है। यह उसकी तीव्र लालसा और जिज्ञासा को दर्शाता है। तरुतल निवासी के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? स्वतंत्रता पूर्व भारत गांवों में दरिद्र, शोषित और अभावग्रस्त अवस्था में रहती है। पैरों के नीचे निवास करने वाली असहाय भारत की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है।